आज हमारे स्कूल में विवेक धाकड़ जी पधारे। आखिर उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो अपन सोचते हैं वही आगे जाके होता है लाइफ लेना चाहिए। जो अपन फ्यूचर में करना चाहते हैं पहले शॉर्ट टर्म गोल को क्लियर कर, कुछ करना है तो उसके लिए हैबिट आपकी होनी जरूरी है। जैसा हम सोचते हैं वैसा करते हैं। सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। तो जो महान इंसान होते हैं आखिर उनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जिनके कारण, जिनको उपयोग करके, जिनको अपनी लाइफ में अप्लाई करके वो इतना आगे बढ़ जाते हैं और आज हम सब उन्हें याद कर पाते हैं। तो वही क्वालिटीज आपको भी अपने अंदर थोड़ा सा डेवलप करते हैं अगर आप, तो आप भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम बात करेंगे अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। हर व्यक्ति, हर इंसान जो महान है, जो बड़ा है या टॉप पर है, जैसे आज NR मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी कुछ अपनी हैबिट्स हैं, वो एक पर्सनालिटी हैं। उसके अलावा और भी काफी सारे इंसान हैं, तो उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं जो उन्हें जीवन में सफल बनाती हैं। उन्हीं आदतों को अगर आप भी अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप भी बहुत आगे जा सकते हैं, हम सब बहुत आगे जा सकते हैं। आज हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है या फिर एक स्टूडेंट्स के रूप में हमें लगता है कि हमारे ऊपर स्टडी एक बर्डन है, बोझ के जैसा लगता है। तो उन सारी चीजों को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, अपने थिंकिंग पैटर्न को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को किस हिसाब से हम डेवलप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे थोड़ी मार्कर की जरूरत होगी। मेक श्योर कि जो चीजों पे हम डिस्कस करें आप उन्हें नोट करते जाएं। आप सब थोड़ा सा सीरियस होके ना बैठे, स्माइल होना चाहिए आपके चेहरे पर, है ना, स्माइल। बहुत अच्छा, आप इसमें कोई भी बोरिंग सेशन नहीं करने वाले हैं। आप भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी क्लासेस लेता हूँ, आप भी क्लासेस लेते हैं, तो हमें एंजॉय के साथ ये सेशन करना है। तो किसी भी इंसान की जो सबसे पहली आदत होती है जो उसे महान बनाती है, या फिर अगर हमें भी अपने जीवन को अच्छा बनाना है, ये आवश्यक नहीं है कि हम भी महान बन जाएं, उतने बड़े, या फिर किसी को वहां पे नहीं पहुंचना होता है, लेकिन अपनी कुछ पर्सनल हैबिट्स जो होती हैं जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, उनमें से सबसे पहली हमारी जो हैबिट है वो है ग्रेटिट्यूड। क्या है? ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, आप में से कोई बता पाएगा? ओके, कोई नहीं। ग्रेटिट्यूड सबसे पहली जो हैबिट होती है हर इंसान के अंदर, जो भी कुछ अच्छा करता है, जिसका आज नाम है, आप अपने आस पड़ोस में भी देख लीजिए, कुछ अच्छे लोग होते हैं ना, आपकी क्लास में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, तो उनके अंदर ग्रेटिट्यूड होता है। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार की भावना, आभार मतलब चीजों को धन्यवाद करना। हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो क्या सोचते हैं, अरे आज का दिन तो खराब जाने वाला है, स्कूल जाना पड़ेगा हमें, आज तो ये सारा काम करना है। तो ये हमारी थिंकिंग होती है, ये थिंकिंग हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। तो अब हमें ग्रेटिट्यूड करना है, हमें आभार होना है उन चीजों के लिए जो हमारे पास हैं। अक्सर हमारा फोकस होता है कि यार मेरे तो एग्जाम में इस बार 90 मार्क्स आए हैं, तो यार ये तो कुछ भी नहीं है और मतलब मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और हमारे पास जो चीजें होती हैं हम उनके लिए कभी भी आभार व्यक्त नहीं करते, कि मेरे पास चलो इतने नंबर आए, मेरे पास इतनी काबिलियत है, और या फिर मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, तो उनके लिए हम आभार नहीं करते। जबकि हम क्या सोचते हैं कि मेरे पास और होना चाहिए, हम सोचते हैं कि हमारे पास और ज्यादा होना चाहिए। जबकि दोस्तों हमें करना ये चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास जो है उसके लिए हमें गॉड को धन्यवाद करना सीखें, उसको धन्यवाद दें। सबसे पहले जब आप सुबह उठें, जितने भी महान इंसान हैं उनके अंदर कूट के आपको ये आदत मिलने वाली है, आप देख लीजिएगा ऑब्जर्व करके, वो हमेशा भगवान को धन्यवाद देते हैं को उनको आज का दिन मिला है। क्योंकि दोस्तों ये लाइफ की रियलिटी है, ये फैक्ट डाटा है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से सुबह जो लोग उठते हैं उनमें 10 लाख लोग सुबह उठते ही नहीं है, वो सोते ही रह जाते हैं हमेशा के लिए।
तो आप इस बात के लिए धन्यवाद करना सीखें कि मुझे आज का दिन मिला है, उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मैं ईश्वर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज का दिन दिया है। दोस्तों, आभार व्यक्त कीजिए अपने पेरेंट्स के लिए। आपके पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, वो आपको इतनी अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, आपको स्कूल भेज रहे हैं। आभार कीजिए अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली कीजिए, आपके पास जो भी है, आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए आभार व्यक्त कीजिए। आपके पास इतना अच्छा स्कूल है। दोस्तों, आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा कि वो अक्सर इस चीज से परेशान रहते हैं कि मुझे एक अच्छा स्कूल नहीं मिला। मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतने छोटे स्कूल में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, आगे वही लोग बढ़ते हैं जो चीजें उनके पास हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और उन्हीं से आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ये सोचें कि आपके पास जो है उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है गॉड का। आपके पास ये अच्छा डिजिटल स्कूल है, आप इसमें हर रोज आते हैं। हर दिन सुबह उठिए एक उमंग के साथ, भगवान को कहिए कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है और मैं स्कूल जाने वाला हूँ। मुझे इतने अच्छे टीचर मिले हैं, इतनी अच्छी मम्मी मिली है, इतने अच्छे पापा मिले हैं जो मुझे बहुत जल्द उठा देते हैं। इतना अच्छा भाई मिला है जो मेरा साथ देता है, इतनी अच्छी मेरी सिस्टर मिली है जो मेरा साथ देता है। तो हर पल आभार व्यक्त कीजिए, हर परिस्थिति का, हर स्थिति का, हर इंसान का। और फिर देखिए, चाहे आप एक विद्यार्थी हो, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में किसी भी लेवल पे चले जाएं, चाहे आज मैं हूँ, अगर मैं इस चीज को फॉलो नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ में कभी भी खुशी नहीं आने वाली है और ना ही मेरे जीवन का जो मुकाम है। आप सब यहाँ पे आप एक सपना लेके आए हो ताकि आप कुछ बड़ा कर सकें, आप बड़ा बन सके। किसी का डॉक्टर बनने का सपना होगा, कोई अच्छा इंजीनियर बन के देश की सेवा करना चाहता होगा, कोई चाहता होगा कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, कोई चाहता होगा मैं देश का प्रधानमंत्री बन के देश को और अच्छे हालातों में ला सकूं। हर किसी का एक एक सपना है, लेकिन जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है कि आज जो आपके पास है उसको धन्यवाद करना सीखिए। तो हमें क्या करना है? आज जो हमारे पास चीजें हैं उनके लिए धन्यवाद करना सीखना है। तो इस चीज को आप समझ गए कि हमें क्या करना स्टार्ट करना है? ग्रेटिट्यूड। हिंदी में भी आप लिख लीजिए, आभार व्यक्त करना स्टार्ट करना है जो चीजें हमारे पास हैं। और अब हम दूसरी चीज पर आते हैं, वो है अफर्मेशंस। क्या है? अफर्मेशंस। अब अफर्मेशंस क्या होता है? दोस्तों, अफर्मेशंस कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं और वही हमारी लाइफ में होता है। जैसे मान लीजिए हर्ष कहता है कि मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते और मेरा तो पूरा समय खराब जा रहा है। तो होगा इसका क्या रिजल्ट आएगा कि वो वैसा ही बनने लगेगा। कैसा बनने लगेगा? हाँ, जैसा वो सोचेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अच्छे मार्क्स लाऊंगा और आगे बढ़ूंगा और बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा और मैं जैसा हूँ बहुत बढ़िया हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, हर दिन अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से किताबों को पढ़ता हूँ, तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं और वैसे ही आप बन जाते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। दोस्तों, अफर्मेशंस कुछ ऐसे चीजें होती हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, जैसे आप सब मेरे साथ अफर्म कीजिए, आई एम द बेस्ट। मैं सबसे बेस्ट हूँ। मैं जो करूँगा वो बहुत अच्छा होगा। मैं जिस भी काम को करूँगा उसमें सफल बनूंगा। मैं जो परीक्षा देने वाला हूँ उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तालियां बजाइए खुद। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। इसको मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ कि आखिर विजुअलाइजेशन हमारा अफर्मेशन होता क्या है। एक बार कहीं पे अमेरिका में ना कुछ टीम्स थी जिन्हें क्रिकेट खेलना था। 3 टीम थी, तीनों टीमों को बोला गया मैच स्टार्ट होने से पहले कि एक टीम से कहा गया आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए मैच की, जो आपका मैच होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है एग्जाम से पहले, है ना। परीक्षा जो हमारी होने वाली है, चाहे वो क्रिकेट हो, हर चीज एक परीक्षा है जिसमें हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। और
एक टीम को कहा गया कि आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ अपने मन में विजुअलाइज कीजिए कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, हमारी टीम सबसे बेस्ट करेगी और हम बेस्ट करने वाले हैं। अपने आप को जो है अफर्म कीजिए कि मैं बहुत अच्छे से खेलता हूं और बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, तो और एक टीम ऐसी थी जिसको ये कहा गया कि आप कुछ मत कीजिए। दोनों में से जो पहले तो सभी खिलाड़ी अच्छे थे, सभी खेलते थे, लेकिन एक टीम को कहा गया कि आप कुछ मत कीजिए, दूसरी को कहा गया आप खेलिए मत, आप सिर्फ विजुअलाइज कीजिए, तीसरी टीम को कहा गया कि आप प्रैक्टिस कीजिए। पर दोस्तों आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो दोनों टीम थी, जिसने प्रैक्टिस की और जिसने अफर्म किया, उन दोनों का रिजल्ट बराबर था। उन दोनों का रिजल्ट बराबर था। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हम जो सोचते हैं वो भी उतना ही जरूरी है जितना हम करते हैं। आप जब परीक्षा में बैठते हैं या फिर परीक्षा से पहले आप ऐसा सोच के जाएं, आप ऐसा विजुअलाइज करके जाएं, आप ऐसा अफर्म करके जाएं कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा करने वाला हूँ। ये हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये थी हमारी सेकंड चीज, अफर्मेशन। आप इन चीजों को हर रोज दोहराएं। लास्ट में मैं आपको कुछ टास्क बताऊंगा जो आपको कंप्लीट करना है अपनी डेली लाइफ में। नाउ नेक्स्ट हैबिट जो हमारी है उसकी तरफ चलते हैं, वो है विजुअलाइजेशन। क्या है? विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है? देखो, विजुअलाइजेशन मतलब किसी भी चीज को देखना, पर विजुअलाइज हमें तब करना है जब हमारे साथ या हम कुछ करने वाले हों और उससे पहले हमें विजुअलाइज करना है कि हम ऐसा कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन ये होता है कि आप एग्जाम देने से पहले अपने आप को विजुअलाइज करें कि मैं एग्जाम में बहुत अच्छा लिख रहा हूँ और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। आप जब कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने मन में ये विजुअलाइज करें कि मैं बहुत अच्छे से पहुंचूंगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मिलेंगे। तो ये जब आप विजुअलाइज करते हैं वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। जो आप विजुअलाइज करते हैं, मैं यहाँ पे आने से पहले ये सोच रहा था कि सभी लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मैं स्टूडेंट्स को कुछ अच्छा डिलीवर कर पाऊंगा, उनकी लाइफ में एक चेंज ला पाऊंगा, इम्प्रूवमेंट ला पाऊंगा। लेकिन उसी की जगह अगर मैं ये सोचता कि अरे यार मैं तो पता नहीं डिलीवर कर पाऊंगा क्या नहीं, या स्टूडेंट्स पता नहीं किस लेवल पे होंगे, तो हमारा विजुअलाइजेशन जैसा हम सोचते हैं वही हमारा परफॉर्मेंस में दिखता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विजुअलाइज करते हैं वैसा ही होता है। एक रिसर्च हुई थी अमेरिका में जिसमें एक इंसान को फांसी देने जाने वाली थी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। क्या किया जाए? एक्सपेरिमेंट की मरने वाला तो है ही, इसके साथ चलो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको जो है फांसी देने से पहले उससे कहा गया कि भाई हम तुम्हें मारने वाले हैं लेकिन हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे, हम तुम्हें जो है सांप से कटवाएंगे। कौन से सांप से? कोबरा से। कोबरा से कटवाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब उसको फांसी देने जाने वाली थी उसकी आंखों पे एक पट्टी बांध दी और उसको जो है खड़ा कर दिया और उससे बोल दिया गया कि आपको जो है कोबरा सांप से डसवाया जाएगा और तब आपकी डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों जब उससे ये कहा गया तो वो अपने अंदर ऐसा विजुअलाइज करने लगा, वो ऐसा सोचने लगा कि मुझे सांप ने डस लिया है और मेरी डेथ हो चुकी है और अब तो मैं नहीं बचने वाला हूँ। ये उसने विजुअलाइज करा और दोस्तों रिजल्ट क्या निकला, और जब उसको प्रैक्टिकल किया गया तो उसको सांप से नहीं, उसके पैर में सिर्फ एक सुई चुभो दी गई और दोस्तों रिजल्ट ये हुआ कि वो आदमी मर गया। दोस्तों ये होती है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। ये फैक्ट डाटा है कि जैसा आप सोचते हैं, अपने आप को मानते हैं, आपके साथ जो होने वाला है, अगर आप कहते हैं कि आप स्कूल में जाते हैं आज टीचर आपको पीटने वाले हैं, तो उसके 90% चांसेस हैं कि आपके साथ वैसा हो सकता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। दोस्तों उस रिसर्च में यही निकला कि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप विजुअलाइज करते हैं, वैसे ही आप
वैसा ही आपके साथ होता है। तो आप भी अपने साथ जब भी कोई भी सिचुएशन हो उसमें विजुअलाइज करें। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आती है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो अगर आपसे कोई मैथ्स का सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा विजुअलाइज नहीं करना है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा या मैं इसे नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ। आप सोचिए कि हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन मैं इसको करूंगा जरूर और मुझसे ये हो भी रहा है, मुझसे ये हो भी रहा है, ये क्वेश्चन मुझसे बन भी रहा है। तो ये होती है पावर विजुअलाइजेशन की, कि जैसा जिस स्थिति में आप सोचते हैं, परिस्थिति में सोचते हैं, वैसा ही आपके साथ होता है, वैसा ही हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। इसको एक और चीज से मैं समझाता हूँ। काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे दुख चल रहे हैं, सभी लोग मुझे परेशान करते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, वो ऐसा विजुअलाइज करते हैं। उनकी लाइफ में रिजल्ट्स क्या आता है? उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो खुद से क्या कहते हैं, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरा कोई साथ नहीं देता। इसीलिए उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन उसकी जगह अगर आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सभी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे टीचर्स मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा स्कूल मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, मेरे पेरेंट्स मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, ये होती है हमारी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अगर आपके सपने तक आपको पहुंचना है, आज ही अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, आज ही ऐसा सोचिए, अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि आप वहां पे हैं। आप जो है रोनाल्डो मेसी को तो जानते होंगे, रोनाल्डो को आप सभी ने उसका नाम सुना होगा। उससे जब पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप सबसे बेस्ट प्लेयर हैं? किसी से भी, जैसे आपकी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स किसके आते हैं? अनुष्का के। वेल डन, बहुत अच्छा, तालियां बजाइए अनुष्का के लिए। तो जब रोनाल्डो से पूछा गया कि क्या आप सबसे बेस्ट हैं इस दुनिया में, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन मैं अपने आप में बेस्ट हूँ और मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हूँ, अपने आप को मानता हूँ। उसी तरह आप में से हर स्टूडेंट्स को ये सोचना है कि मेरे अंदर एक अलग काबिलियत है, अलग क्षमता है और मेरे जैसा कोई नहीं है। ये तो एक एग्जाम है, मैं इस देश को भी टॉप कर सकता हूँ और इस दुनिया में भी टॉप कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। आप हमेशा खुद पे विश्वास रख के चलिए और अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। आपका जो भी सपना है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आज ही अपने मन में विजुअलाइज कीजिए कि मैं एक बहुत अच्छा इंजीनियर बन चुका हूँ। क्योंकि दोस्तों जो सबसे एक फैक्ट चीज है वो ये भी है कि जैसा आप सोचते हैं वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। मैं आपको इसको और अच्छे से डिफाइन करता हूँ। आपने देखा होगा कि इस संसार में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा आविष्कार बता सकते हैं जो पहले किसी इंसान ने दिमाग में विजुअलाइज नहीं किया हो और उससे पहले बन गया हो? क्या कोई ऐसा आविष्कार बता सकते हैं आप मुझे जो पहले दिमाग में ना बना हो और पहले से ही बन चुका हो? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कोई आविष्कार नहीं है जिसके बारे में इंसान के दिमाग में सबसे पहले ना आया हो, उसके बाद वो चीज वहां पे दिखती है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हमें सोचना है कि हम क्या बनना चाहते हैं, उसके बाद ही हम बन पाएंगे। जब एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया राइट ब्रदर्स ने, तो उसने खुद से ये कहा कि मैं ऐसी चीज बना सकता हूँ जो आसमान में इंसानों को लेकर उड़ेगी। वो उसके लिए बहुत असंभव था, लेकिन उसने अपने माइंड में क्या सोचा कि मुझे ये करना है। सबसे पहले अपने दिमाग में उसने ये चीज विजुअलाइज की, अपने दिमाग में ये चीज उसने बिठा ली। अगर आज हम ये सोचते हैं कि हम एग्जाम में टॉप करेंगे या टॉप करते हैं, तो डेफिनेटली उसके ज्यादातर चांसेस होते हैं कि हम ऐसा करेंगे। विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल चीज है, बहुत ही पावरफुल। आज दुनिया में आप जो भी देखते हैं, ये मोबाइल देखते हैं, तो क्या ये मोबाइल बनाने से पहले था? नहीं था। ये मोबाइल तभी आया जब किसी ने अपने माइंड में विजुअलाइज किया। उसी तरह आपका सपना है, किसी का सपना था ये मोबाइल बनाना, किसी का सपना था ऐसा स्कूल हो बच्चों के लिए जहां पे बच्चे शांति के माहौल के साथ पढ़ सके। दोस्तों जो चीज आपके माइंड में होती है वही लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। वही लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। तो आप अपने आप को किस तरीके से विजुअलाइज करते हैं, ये बहुत जरूरी है। नाउ अगली हमारी जो सबसे बड़ी पावरफुल टेक्निक है या हैबिट है वो है गोल सेटिंग।
क्या है? Goal setting. गोल सेटिंग। दोस्तों गोल सेटिंग बहुत ही जरूरी है। मुझे बताइए, एक ऐसी ट्रेन जो कहीं जा रही है, आप उसमें बैठ जाते हैं और आपको ये पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो बताइए आप कहाँ पहुंचेंगे? जहां वो ट्रेन, मान लीजिए वो ट्रेन नहीं रुकती है, तो आप कहाँ रुकेंगे? कहीं नहीं, आप गोल गोल घूमते रहेंगे। तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना है, अपना गोल सेट करना है। आपका जो भी गोल है, जो आप बनना चाहते हैं, अभी आप में से कितने लोगों का सपना है कि कुछ बनेंगे? बहुत सारे लोगों का, यानी सभी का कुछ ना कुछ बनने का सपना। बहुत बड़ी, एक बार खुद के लिए तालियां बजाइए। वेल डन। गोल सेटिंग बहुत ही जरूरी है, अपने जीवन को उद्देश्य देना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ट्रेन में जिसमें आप बैठे हैं, अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको कहाँ पहुंचना है, तो आप अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप गोल की तरह गोल गोल घूमते रहेंगे। उसीलिए हमारी लाइफ में उद्देश्य को जानना बहुत जरूरी है। गॉड ने हमें ये लाइफ दी है, तो क्यों दी है? हम इससे क्या लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, क्या लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं? दोस्तों अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, आप आज महात्मा गांधी को देख लीजिए, उनका गोल क्या था? आप सभी ने बताया, देश को आजाद कराना। आपने स्वामी विवेकानंद को देखा होगा, सुना होगा, उनका गोल क्या था? इस समाज में सकारात्मकता विकसित करना, लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन कराना, वो अपने कर्तव्य को पहचान सके, खुद को जान सके। और भी जितने भी हमारे महान लोग हैं, उनका एक गोल था, उनके जीवन का उद्देश्य है। मैं भी दोस्तों आपके पास बिना गोल के नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस देश का हर बच्चा अपनी ताकत को पहचाने, अपने आप को जाने, आगे बढ़ने के जितने भी मुकाम है, जहाँ वो पहुँचना चाहता है, वो बहुत आसानी से पहुँच पाए। हमारे देश को फिर से पावरफुल बनाए, क्योंकि जब हमारा यूथ पावरफुल होगा, तभी हमारा देश पावरफुल होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपके जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, एक बड़ा जो उद्देश्य है वो तो होना ही चाहिए। उसके साथ आपका होना चाहिए एक शॉर्ट टर्म गोल। गोल कैसा होना चाहिए? शॉर्ट टर्म। आप लिख लीजिए, ये गोल सेटिंग के पॉइंट्स हैं, गोल सेटिंग के शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म गोल कैसा हो सकता है? मान लीजिए आपके जो एग्जाम आने वाले हैं, आपके जो अपने फाइनल एग्जाम होते हैं, उनसे पहले जो हमारे एग्जाम होते हैं प्री बोर्ड के, तो आपको मान लीजिए वो क्रॉस करना है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा कि हमें उसको क्रॉस करना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो आप अपने शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, उसके हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। प्रिपरेशन के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम आगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे आपको, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी हैं। शॉर्ट टर्म गोल से दोस्तों ये होता है, अगर आप डायरेक्ट ऐसा सोचते हैं कि मैं आज से एग्जाम में टॉप कर दूंगा, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आप सोच सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा गोल अचीव करने के लिए छोटे गोल बनाना जरूरी है। बड़े गोल तक पहुंचने के लिए छोटा गोल बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप शॉर्ट टर्म गोल बनाएं। शॉर्ट टर्म गोल में आपके मिड सेम होते हैं, उन्हें इसीलिए बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स को ऐसा ना लगे कि मुझे एकदम से एग्जाम देना है। उसी तरह आपकी लाइफ है, आपको अगर कहीं पहुंचना है तो आप छोटे छोटे कदम लीजिए, छोटे स्टेप्स लीजिए, कुछ अपने पैरामीटर सिद्धांत बनाइए, कुछ अपनी ऐसा सेट कीजिए अपना कुछ पैरामीटर कि मुझे पहले यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, और फिर मैं टॉप पर पहुँच जाऊँगा। जैसे मान लीजिए आप सबका सपना है IAS बनना, तो IAS बनने के शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकते हैं? सबसे पहले मुझे अपनी क्लास को क्रॉस करना है, उसके बाद 10th क्लास को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद 12th क्लास को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा, एंड देन आप एलिजिबल हो पाएंगे अपने एग्जाम में बैठने के लिए। तो शॉर्ट टर्म गोल होता है हमारा 6 महीने से 1 साल के बीच का शॉर्ट टर्म ये गोल होता है हमारा। आप इसमें और भी छोटा कर सकते हैं। एक होता है हमारा मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल हमारा होता है जो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने एग्जाम में टॉप करने का सोचा 6 महीने में, और आप अगले एग्जाम में और अच्छा करना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद आप एक और गोल बनाइए 8 या 10 महीने का।
तो ये हमारा मिड टर्म गोल होता है। एक और होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल जहां आपको पहुंचना है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए आपको कोई एग्जाम में अच्छा टॉप करना है तो वो होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। उसके हिसाब से आपको काम करना स्टार्ट करना है, उस पे काम करना शुरू करना है। नाउ दोस्तों, अब हम अगली जो सबसे पावरफुल हमारी हैबिट है जो सभी लोग यूज करते हैं वो है कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। आप मुझसे क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ? कम्युनिकेशन। आपकी मम्मी आपसे कुछ कहती है तो वो क्या कर रही होती है? कम्युनिकेशन। आप दोस्तों से बात करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? कम्युनिकेशन। आप किसी से कुछ कहते हैं, किसी को कुछ ऑर्डर देते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का क्या रोल है आपको समझ आ गया? हर वक्त हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर वक्त हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हर वक्त हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको राइट डायरेक्शन में करना शुरू कर दें कम्युनिकेशन को, जैसे आपने किसी से दोस्त से कहा अरे थोड़ा सा इधर आना, तो और फिर एक और दोस्त से आपने कहा, मान लीजिए आप 3 दोस्त ने उससे कहा अरे थोड़ा इधर आना, और उससे कहा भाई इधर आना थोड़ा, दोस्त इधर आना थोड़ा, तो मुझे बताइए कौन सा इंसान है जो आपकी बात सबसे पहले मानेगा? हाँ, क्योंकि उसमें आपका कम्युनिकेशन रेस्पेक्टफुल था, उसमें आपने उनसे अच्छे से कम्युनिकेट किया, उनको अच्छे से जो है अपना ऑर्डर दिया। तो कम्युनिकेशन बहुत ही पावरफुल चीज है। हम लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कई बार ऐसा होता है आपके टीचर ने बोला कि आप खड़े हो जाइए, तो हम क्या करते हैं कि ये कहने लगते हैं कि क्यों हो जाए या फिर हमने क्या किया। दोस्तों, इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेशन। हमें कभी भी अपने से जो बड़े हैं, जिनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने जो कह दिया उसको हमें मानना चाहिए। एक अच्छी विद्यार्थी की एक आदत होती है कि अगर टीचर ने उसकी गलती नहीं है तो भी उसको खड़ा कर दिया और तब भी वो उसकी आज्ञा का पालन करे। तो टीचर की नज़र में असल में आप ऐसे नहीं हुए, शरारती बच्चे नहीं हुए, आपने रेस्पेक्टफुली उनकी बात मान ली। आप बाहर भी चले गए और आप खड़े रहे तो टीचर की नजर में आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इंसान कम्युनिकेशन से चलता है, वो आपका कम्युनिकेशन देखता है। आप अपनी मम्मी से जाते हो घर पे, आपको पता है मम्मी कितनी परेशान रहती है, आप उनको ऑर्डर देते हो, अगर आप उनसे प्यार से बात करें तो क्या होता है, आपको भी उनसे अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में हर जगह होता है, हर इंसान से हम मिलते हैं वो सबसे पहले हमारे कम्युनिकेशन के ही द्वारा हमें ऑब्जर्व करते हैं। कम्युनिकेशन में जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो उसके बाद आप यहाँ से बता पाएंगे कि मैंने आपको किस तरीके से समझाया, कैसे आपसे कम्युनिकेट किया, हर जगह। तो आप अपने कम्युनिकेशन को जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बनाइए। अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करना भी एक कम्युनिकेशन है, अपने से छोटों को प्यार करना भी एक कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है अपनी लाइफ में। हम हर समय हर जगह कम्युनिकेशन ही कर रहे होते हैं। कई बार जैसे मान लीजिए किसी दोस्त ने हमसे किताब मांग ली, ठीक है, तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए कि प्लीज भाई क्या मुझे आप अपनी किताब दे सकते हो, या फिर भाई तेरी किताब दे देना, मुझे आज के लिए ले जा रहा हूँ। तो हमें ये समझना होगा कि वो हमारा दोस्त है। मान लीजिए आप उससे कुछ भी बोल दो, वो आपको दे देगा, लेकिन जब आप किसी और के सामने हो या फिर आपको अपने टीचर से रिक्वेस्ट करनी है, जब मैं आपके स्कूल में आया था, तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं स्कूल में सेमिनार कर रहा हूँ और बस बच्चों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें आपका एक एटीट्यूड दिखता है, ऐसा लगता है कि बस आप खुद को ही देखते हैं, सामने वाले को नहीं देखते हैं। तो आपको सबसे रेस्पेक्टफुली बात करना है अपने टीचर से भी। ये हर जगह अप्लाई होता है, स्कूल में भी, घर में भी, आप जहाँ भी हैं हर जगह जितना बेहतर आपका कम्युनिकेशन होगा, लोगों की नज़र में आपकी इज्जत, आपका ऑरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। कितने लोगों को आसपास के लोग ये कहते हैं कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत आगे जाएगा। क्या कोई नहीं कहता? आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता? ऐसा तो नहीं हो सकता।
हाँ बिल्कुल, आपके टीचर्स करते हैं आपको अप्रिशिएट, यू नो। तो वो ये देखते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आप किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते हो। तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। हमें बस इसे सही तरीके से यूज़ करना है और उसके लिए क्या ज़रूरी है, रेस्पेक्ट। थोड़ा सा आप रेस्पेक्ट के साथ हर चीज़ को बोले। नाउ अगली जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है रीडिंग। रीडिंग भी एक ऐसी हैबिट है जो सभी महान लोगों के पास है। दोस्तों, अगर आप किसी महान इंसान से बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसकी किताब पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आप उसे जान लेते हैं, आप उसे जान लेते हैं, आप उसके बारे में समझ जाते हैं, आप उसके थॉट समझ जाते हैं, आप उसके विचारों को स्वीकारना शुरू कर देते हैं। तो रीडिंग बहुत ही जरूरी है दोस्तों। रीडिंग का मतलब ये नहीं है, यू नो, हमारी शिक्षा का पैटर्न ही अलग है। आपको जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं असल में वो आपकी लाइफ में काम ही नहीं आने वाली हैं, यू नो। आपको इस चीज से थोड़ा सा दुख हुआ, बट रियलिटी यही है। हमारी शिक्षा का पैटर्न ही यही है कि उस बच्चे को भी वो पढ़ाया जा रहा है जो वो पढ़ना नहीं चाहता, यू नो। हर किसी को एक सारी चीज पढ़ाई जा रही है। तो शिक्षा का पैटर्न है, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें सबसे पहले खुद को चेंज करना चालू करना है, स्टार्ट करना है। रीडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग में अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए यूट्यूब पर, यू नो। अच्छे लोगों के, कामयाब लोगों के वीडियोस देखिए। जो पावरफुल लोग हैं वो हर रोज कुछ कुछ अच्छी बातें शेयर करते हैं, और जो पहले के लोग थे, जो महान लोग हैं, उनके विचार वहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर किताबें पढ़ सकते हैं तो उसकी हैबिट डालिए। अच्छे लोगों को सुन सकते हैं, बड़े बड़े जो आपके आसपास बुजुर्ग होते हैं उनको सुनिए, वो भी रीडिंग है। रीडिंग का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, रीडिंग मतलब आप कहीं से किसी के विचारों को ग्रहण कर रहे हैं। तो रीडिंग भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको हर रोज करना ही चाहिए, यू नो। किताबें तो आप अपनी पढ़ते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो मैंने बताया आप दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, आपके पास दूसरों के विचार आते हैं, दूसरों की समझ आती है कि वो क्या सोचते थे, उन्होंने कैसे बदलाव किया। और जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको, मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ा इंसान बनना है, आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो आप अगर उसकी किताब पढ़ेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि उसके लिए कौन सा रास्ता उन्होंने अपनाया था और मैं कौन सा अपना सकता हूँ। जितनी ज़्यादा हम पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा हम रीडिंग करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा टैलेंट बढ़ता जाता है, उतनी ज़्यादा हमारी शक्ति, हमारी पावर बढ़ती जाती है। रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। नाउ अब ये सारी चीज़ें हमने देखी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है महान लोगों के अंदर, वो क्या होती है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, यू नो। 10th क्लास के कोई स्टूडेंट्स हैं इसमें? ओके, तो मिनी की कहानी आपने सुनी होगी, है ना? एमपी बोर्ड से हैं आप? अच्छा, तो यू नो मिनी का एक चैप्टर है आपकी क्लास में? नहीं, शायद नहीं होगा। तो डिटर्मिनेशन हमारा बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ता, हमारी निश्चितता कि मैंने इस काम को करना ही है, मुझे इस काम को। दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए। अगर आप अपना लक्ष्य बना लिया है, आपने अपना लक्ष्य बना लिया है, उसको पाना चाहते हैं आप, तो उसके लिए दृढ़ता से काम कीजिए। हर रोज जो आपको करना पड़े वो कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको आज से 10 दिन बाद आपके एग्जाम हैं, आपको फिर गोल बनाइए कि मैं आज क्या पढ़ सकता हूँ, कल क्या पढ़ सकता हूँ, परसों क्या पढ़ सकता हूँ, और उसको निश्चितता के साथ कीजिए, डिटर्मिनेशन के साथ कीजिए, अपना 100% दीजिए, ईमानदारी से कीजिए। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने क्या की है, लापरवाही की है। तो फिर आपको दुख होता है एंड उसका रिजल्ट आपका खराब आता है डेफिनेटली। तो डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। आप जो काम कर रहे हैं आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन भी आएगा, यू नो, पर आपको ने जिस रास्ते पे चलने का निश्चय कर लिया है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, आपको एग्जाम में टॉप करना है, आपको यू नो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यू नो, आप अपनी शिक्षा से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक दृढ़ता होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं रुकूंगा। आप चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी
जो है मेरे सामने प्रॉब्लम्स आए, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ। हर चीज को मुझे जो है स्वीकार करना है, जैसी भी परिस्थितियां हों, जैसी भी स्थितियां हों, मुझे अपना डिटर्मिनेशन रखना है, मुझे दृढ़ता से काम करना है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई भी चीज कभी काम नहीं करेगी। क्या मुझे बताइए, अगर सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होती तो क्या वो हमारे देश को आजाद करा पाते? नहीं। उन्होंने विदेश में जाकर अपनी फौज बनाई, तो क्या वो एक दृढ़ता और पावरफुल डिसीजन के बिना संभव था? नहीं। बिल्कुल नहीं था। हमारी डिसीजन पावरफुल होनी चाहिए। हमने जो सोच लिया है करने का, उसको बस करना ही है, चाहे किसी भी हाल में हम करें। तो हमारा डिटर्मिनेशन पावरफुल होना ही चाहिए। नाउ अगली जो सबसे पावरफुल चीज है वो है एक्शन। क्या है? एक्शन। अब एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछली सारी हैबिट्स को देखें तो उनमें से एक भी काम नहीं करेगी अगर आप एक्शन लेना स्टार्ट ना करें। अगर आपने सोचा है आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, आपको पता है कि उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपने गोल बना लिया इतने घंटे पढ़ना है, ये करना है, आज ये करना है, पर आप उसको अप्लाई नहीं करते हो, एक्शन नहीं लेते हो, जिसको आपको अपने पैटर्न में नहीं लाते हो, अपने डेली शेड्यूल में नहीं लाते हो, उसको ईमानदारी से नहीं करते हो, तो किसी भी गोल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी गोल को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब तक हम जो है एक एक्शन नहीं लेंगे। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आपको ये सारी चीजें अपनी लाइफ में डेली अप्लाई करना है। आप इन्हें अप्लाई करें और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ये वो आदतें हैं जो मुझे भी नहीं पता थी। मैं भी पता है क्या करता था। जैसे 10th क्लास में मुझे पता है इतने मार्क्स लाने हैं, तो मैं एक बहुत अच्छा सा टाइम टेबल बनाता था बड़ा, आज इतने घंटे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, और ये करना है, इतने बजे खेलना है, इतने बजे उठना है। और दोस्तों, रिजल्ट ये हुआ कि वो टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं हुआ, काम ही नहीं किया वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने अपना एक्शन ही नहीं दिया। मुझे पता था कि मुझे 6 बजे उठना है, चलो भाई 7 बजे उठना है, पर 7 बजे कौन सा पैटर्न है, 7 बजे क्या लिखा हुआ है उस टाइम टेबल में, उसको फॉलो करना जरूरी था। तो एक्शन ना लेने के कारण हमारी सारी स्ट्रेटजी, हमारी सारी गोल सेटिंग खराब हो जाएगी। जो भी आपका सपना है कुछ बड़ा करने का, जो भी आपका ड्रीम है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आज से ही एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए अपनी करंट सिचुएशन से, क्योंकि आप एकदम से छलांग लगा के वहां नहीं पहुंच सकते। आपको अपना हर दिन देना होगा। आप सोचें कि मैं आज ही एक IAS ऑफिसर बन जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी आप 10th में, आपको कम से कम 6 से 7 साल लगेंगे, तब उस एग्जाम को देने के लिए आप जो है एलिजिबल हो पाएंगे। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक्शन ही आपका सब कुछ है। नाउ अब ये सब कुछ करने के लिए जो ये सब आपके अंदर ताकत आएगी, ये सब करेंगे, वो किस चीज से आएगी? हेल्थ से। हेल्थ से आएगी। ऐसा कहते हैं कि आपकी हेल्थ ही आपकी वेल्थ है, आपकी हेल्थ ही आपकी स्टडी है, आपकी हेल्थ ही आपकी गोल है। अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है हमारे पास। हेल्थ एज ए स्टूडेंट्स, आप अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिए। क्योंकि आप अगर 12-12 घंटे पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट 6 घंटे भी पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए आपको पढ़ने के लिए। उसके लिए आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना होगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको डिटर्मिनेशन भी दे सकते हैं। आप 12 घंटे 6 घंटे पढ़ भी सकते हैं। आप गोल को भी पा सकते हैं, पर उसके लिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होना जरूरी है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अच्छे से खाएं पिए, अच्छे से रहें और अपनी आदतों को जो है फॉलो करें। इन सारी चीज़ों को, हमारी हेल्थ है तो हम हैं, और तभी हमारे गोल्स को हम अप्लाई कर पाएंगे, हम उनका मजा उठा पाएंगे। मान लीजिए दोस्तों, कोई इंसान है वो अपना पूरा जीवन लगा देता है किसी गोल को अचीव करने में, वो अच्छे खासा पिता भी नहीं है, उसने सब कुछ अचीव कर लिया। अब उसका मजा लेने के लिए उसकी जो है हेल्थ ही नहीं है, तो फिर क्या उस गोल को अचीव करने का कोई मतलब है? नहीं है। तो हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए, हम जहाँ हैं वहाँ पहुँचने के लिए हमें हर रोज अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रखना है, तभी हम वहाँ पे पहुँच पाएंगे। दोस्तों, आज दुनिया में से काफी सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, उन्होंने जो जिंदगी में चाहा था, पर वो उसे पकड़ने की दौड़ में अपनी हेल्थ को नहीं पकड़ पाए।
हमारे पास सब कुछ अगर हमारी हेल्थ अच्छा है तो हम उस डिटर्मिनेशन से काम भी कर सकते हैं, अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को भी पूरा कर सकते हैं। अगर हमारी हेल्थ है, अगर आप 12-12 घंटे कहीं पे दौड़ते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपकी क्या अच्छी होनी चाहिए? हेल्थ। अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। और नाउ सबसे लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है कंट्रीब्यूशन। क्या है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में हमें जरूर करना है। कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसी को सपोर्ट कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, सहायता कीजिए। आप अपनी तरफ से जितना दे सकते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने किसी से पूछा, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं, तुम इतने अच्छे कैसे पढ़ते हो? तो आपको उन्हें हेल्प करना चाहिए, ना कि आपको ये सोचना चाहिए कि वो मेरे से आगे निकल जाएगा। जब आप दूसरों की मदद करते हो, एग्जाम में नहीं मदद करना है, वहाँ पे हम अपने दोस्तों का नुकसान करते हैं। और अगर आप अपने आसपास जो लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को कुछ थोड़ी सी मदद चाहिए, अगर आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको जो है यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लर्निंग देने आया हूँ, तो मैं भी अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? कंट्रीब्यूट करना होता है, हम सबका कर्तव्य होता है, हमें कंट्रीब्यूट करना है। आगे चल के हम अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। जितने भी हमारे महान लोग थे, पावरफुल लोग थे, उन्होंने हमेशा कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने लोगों के लिए सब कुछ किया है, तभी आज हम उन्हें याद रखते हैं। कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। आप जितना कंट्रीब्यूशन दे सकें, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे सकें, वो आपके लिए जरूरी है। तो ये 10 हैबिट्स हैं जो आपको फॉलो करना है, जो आपने नोट की हैं। हर रोज डेली अपनी लाइफ में फॉलो करें। और आप सब जितना जैसा भी आपका गोल है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ 2 एक्शन हैबिट आज आपको बताने वाला हूं। 2 एक्शन आपको फॉलो करने हैं। 2 एक्शन हैबिट नोट कीजिए आप सब उनको। पहली एक्शन हैबिट है जो आपको हर रोज करना है, अपनी एक डायरी लीजिए। आप सभी आज ही खरीद लीजिए या कल खरीद लीजिए और एक डायरी बनाइए। ये अभी आपको ये सब लिखना नहीं, अभी जो लिखना है वो बताऊंगा। पहला क्वेश्चन लिखें, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है। देखिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे गर्व है। आज मैंने ऐसे क्या किया जिस पर मुझे आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे इसका मतलब है कि जब आप अपनी डायरी में ये लिखेंगे तो दोस्तों आपके हर दिन को एक मोटिव मिलेगा। आपके हर दिन आप सोचते हैं कि मैंने आज कुछ नहीं है, कल कुछ नहीं किया, तो जब आप अपनी डायरी में ये हर रोज लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आज मुझे क्या अच्छा करना चाहिए था। अगर आपने आज टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाए हैं तो वो चीज़ आप लिखिए। आपने किसी की मदद की है तो उस चीज़ को लिखिए। हर रोज, हर डेली अपनी लाइफ में एक कारण ढूंढिए गर्व करने का। आपने आज अच्छा पढ़ा, अच्छा लिखा, उसके लिए अपने आप को गर्वित महसूस कीजिए। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिस पर आप गर्व कर सकें। और दूसरी जो हैबिट है वो लिखिए कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। नोट कीजिए, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों सबका नोट हो चुका है। इससे आपको क्या फायदा होगा? एज ए स्टूडेंट्स आप सभी को ये पता होगा कि आप कभी फ़ोन चलाने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, कभी खेलने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उससे आपका जो है डेली रूटीन और डेली वर्क जो आपको करना होता है, मान लीजिए आज हमारे टीचर ने हमें को होमवर्क दिया है तो हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, हमारा कोई डेली टास्क है उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो जब ये 2 क्वेश्चन आप लिखेंगे तो आप उसको जी मैम बस कितना टाइम? बस 5 मिनट ठीक है सर, लास्ट पीरियड एक बचा है जी। तो आप हर रोज ये नोट करें अपनी डायरी में। हर रोज अपने आप से ये बोलें कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मुझे और आज मैंने ऐसा
क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, उस चीज को लिखे अपनी डायरी में, हर रोज लिखें। आज शाम को जब आप सोते हैं उससे पहले आज कौन कौन से अच्छे काम है जो आपने किए और ऐसा क्या था जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपने किसी को हर्ट किया, आपने कोई इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट नहीं किया, ये चीजें हमें कंप्लीट करना है और ये टास्क आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या आप सभी इन हैबिट्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? यस सर। दोस्तों हर रोज अपनी लाइफ में इन हैबिट्स को फॉलो कीजिए। मैं आपको ये रियलिटी बता देता हूँ, आप YouTube पे बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो देखते होंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखते होंगे, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप इन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कोई चेंज नहीं आएगा, वो चीज तब तक नहीं आएगा हमारी लाइफ में। और बहुत बढ़िया आप सबने मेरे साथ कंट्रीब्यूट किया, उसके लिए आप सबके लिए तालियां हो जाएं। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है एक थोड़ा सा हम एंजॉय कर लेते हैं। एक गाना आपके लिए मैं गाऊंगा, मैं जैसे ही गाऊंगा आपको उसे रिपीट करना है। 2 मिनट हम उसको साउंड करेंगे, बस आप अपने अंदर की ताकत को पहचानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझे में नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझे में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से या पूछ ले, झांक ले अपने भीतर खुद से या पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले, खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को दर्द से भर कर जाऊंगा, सबके सीनों को दर्द से भर कर जाऊंगा, उगते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, उगते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। आप सब एक बार तालियां बजा दीजिए खुद के लिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों आज मैं आप सबके अंदर एक बहुत महान इंसान देख रहा हूँ, बहुत अच्छा इंसान देख रहा हूँ, एक बहुत अच्छा छात्र देख रहा हूँ। आप सब अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना है। इन आदत को अपने जीवन में फॉलो करें, अप्लाई करें और आप अपने सपनों को पूरा करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग थैंक यू बोलिए। थैंक यू सो मच। आप सबको मुझे ध्यान से सुना। मेक श्योर आप सभी इन हैबिट्स को फॉलो करें, तभी मेरा जो यहाँ आने का उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा। एक बार फिर से तालियां बजाइए। सो मच। आप सभी इनको मेक श्योर फॉलो करें। थैंक यू सर एक बार रिमाइंड करवाएं, एक बार इनसे रिमाइंड करवाया जाए जी, कि बिल्कुल। इन्होंने क्या क्या Definitely। सीखा। ओके तो थोड़ा सा आप रिपीट कीजिए उन चीजों को कि आपने क्या सीखा, बताइए। आज क्या सीखा, एक एक लाइन में सभी को बताना है। बिल्कुल। अनुष्का स्टैंड अप। मैम ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। आभार में मतलब किस तरीके से व्यक्त करना है आभार? अपने टीचर्स का, पेरेंट्स का, और जो चीज़ हमें मिली है डेफिनेटली। बिल्कुल। अनुष्का के लिए तालियां बजाइए। हमें हर रोज ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में। हर रोज हम जो भी करते हैं, जो हमारे साथ होता है उसके लिए। नाउ सेकंड हैबिट कौन बताएगा? सेकंड हैबिट कौन सी है? गोल सेट करने चाहिए। गोल सेटिंग। गोल सेट क्यों करना चाहिए हमें? ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, जो हमको करना है वो हमको सोच के रखना। बिल्कुल। गोल